या दोहरी चालें चल चल के सबको अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी चालाकी की किसी को कोई समझ नहीं आ रही। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और साफ दिल लड़की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ घर तोड़ने की बातें करती है। और अफसोस की बात तो ये है कि उसकी सास को भी उसकी समझ नहीं आ पा रही। बिल्कुल पागल बना के रख दिया है उसने सबको। हर एक के साथ कोई नई चालाकी करके, नया तमाशा करके फंसाने की कोशिश में लग जाती है। आप देखेंगे कि साइमा को किस तरीके से इसने अपनी बड़ी भाभी के खिलाफ कर दिया और सबके सामने ला खड़ा किया। बहुत जल्द वो अपनी सास के सामने भी इस चीज़ को मान जाएगी। अब वो पीछे पड़ चुकी है साइमा के और उसके बाद इफ़्फ़त के, क्योंकि वो जानती है कि इन दोनों का यहाँ से पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। अपनी जगह बनाने के लिए उनको पीछे करना ही सबसे बेहतरीन काम है। लेकिन उनकी मोहब्बत, उनके खलूस को सिर्फ़ और सिर्फ़ मरियम मेट कर रही है, क्योंकि जिस खलूस के साथ वो इसके साथ पेश आती हैं, लेकिन उसको ये चीज़ें हज़म नहीं होती। इरम के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, लेकिन वो इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहती। उसने साफ-साफ कह दिया है कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई गर्ज़ नहीं है, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या मसला है, क्यों तुम हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हो। मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही नज़र आती हूँ, इसके अलावा और कोई भी नहीं। अपने दिमाग को ठीक करो और अपने दिल से ये सारी फ़ज़ूलियात निकालो। मुझे लगता है कि तुम्हारा सही होना बहुत ज़रूरी है। तुम क्या चीज़ हो ये भी किसी को नहीं पता है। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। अल्लाह करे कि तुम्हारा ये सारा भयानक चेहरा जो है वो सबके सामने आ जाए, ताकि तुम्हारी अक्ल काम करे। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं जब जब तुम्हें इस घर में देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता है। हर एक को पकड़कर ऐसा ज़लील करने की कोशिश करती है। अब तो नाज़रीन वो रिफ़त के पीछे पड़ी हुई है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जोशो खरोश ये दिखाने की कोशिश कर रही है ना, इसको नीचे मदम करना काफ़ी ज़रूरी है। हालाँकि वो इससे बेहद मोहब्बत करती है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सही मशवरा देने की कोशिश करती है। मतलब कि सारे पॉजिटिव लोगों को ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नेगेटिव कर देगी कि बस बुरा हश्र हो जाएगा और अपने हाथों से ये लोग एक दूसरे को चीख चलाकर मार डपट कर हर चीज़ ख़त्म कर देंगे। यानी कि अच्छे तरीके से जो प्यार था वो सब ख़त्म होने वाला है। फ़िलहाल रूहान को इसकी इन चालाकियों की बिल्कुल समझ नहीं है और वो समझ रहा है कि नहीं भाई, ये सारे मामलात गलत हैं। सारी दुनिया एक तरफ और हया की हया एक तरफ। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। उसको अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है, जिसके बारे में वो मासूमियत का ढोंग रचा रही है। यानी कि जिसके बारे में वो सोच रहा है कि वो काफ़ी मासूम है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब हर चीज़ उसके सामने आने वाली है और उसको पता चलने वाला है, लेकिन वो वक्त अभी बहुत दूर है। अभी सारी साजिशों का हिस्सा बनेगा, क्योंकि घर के तमाम लोग उसके चुंगल में फंसते जाएंगे और यहाँ तक कि हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। ज़रार भी अपनी बीवी के ख़िलाफ़ होने वाला है और सारी मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस औरत की ही होगी, क्योंकि ये अपनी चालाकी के साथ हर चीज़ को हथियाने की कोशिश करती रहती है और हर काम को, दूसरों की हर चीज़ को नाकाम करके रख देती है। और इसकी चाल जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सास की जगह लेना चाहते। बेहतरीन ड्रामा सीरियल है, काफ़ी आगे तक जाता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि इसकी चांदी एपिसोड्स ने दिल जीत लिया है। जैसा कि आपने देखा कि हया जो है वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देती और सारा मामला आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बिगाड़ देगी कि हर कोई एक दूसरे के बाल पकड़कर रोने लग जाएगा। मतलब कि बाल नोच नोच खाएगा। इतना बुरा हश्र करने वाली है, इस तरीके से डसने वाली है कि हर चीज़ तबाह होके रह जाएगी। लेकिन इस चीज़ का इल्म अभी रूहान को नहीं हो रहा और रूहान को ऐसा लग रहा है कि जैसे हया को सिर्फ वक्त चाहिए और वक्त की वजह से वो ये सब कुछ कर रही है और वक्त आने पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो दोहरी गेम चलने की आदी है। उसको समझ नहीं आ रहा
कि वो क्या करे। वो अपने गुस्से और जलन हसद में इस कदर आगे निकल जाती है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि रास्ता कौन-सा बेहतरीन है और कौन-सा नहीं है। हर चीज़ को तबाह करने में मशगूल ये लड़की हर बंदे को ही फ़ना कर डालेगी। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि उसने जंग लगा ली है इरम से और उसको कहती है कि देखो, जो तमाशा तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, उसमें बिल्कुल नाकाम होने वाली हो, क्योंकि इन सब चीज़ों में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं करने दूँगी, बल्कि हर चीज़ मर या मिट करके रख दूँगी। तुम्हारे हर मकसद को नाकाम बना दूँगी, और ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। जिस पर इरम कहती है कि जो मेरी चीज़ नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है, यानी कि वो मुझे नहीं मिली और मुझे अब कोई भी पछतावा नहीं है। इसलिए मैं किसी से आगे तक नहीं जाना चाहती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन को बदलो और अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस सदमे में बाहर ही नहीं आ पा रही कि ये सारा सिस्टम क्या है। इसलिए फ़िक्र मत करो, टेंशन मत लो और अपने घर की तरफ देखो। लेकिन जी, हया हर एक से पंगा लेना शुरू कर देती है। बारी-बारी हर एक को पकड़कर ऐसा ज़लील करने की कोशिश करती है। अब तो नाज़रीन वो रिफ़त के पीछे पड़ी हुई है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जोशो-खरोश ये दिखाने की कोशिश कर रही है ना, इसको नीचे मदम करना काफ़ी ज़रूरी है। हालाँकि वो इससे बेहद मोहब्बत करती है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सही मशवरा देने की कोशिश करती है। मतलब कि सारे पॉजिटिव लोगों को ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नेगेटिव कर देगी कि बस बुरा हश्र हो जाएगा और अपने हाथों से ये लोग एक दूसरे को चीख चलाकर मार डपट कर हर चीज़ ख़त्म कर देंगे। यानी कि अच्छे तरीके से जो प्यार था वो सब ख़त्म होने वाला है। फ़िलहाल रूहान को इसकी इन चालाकियों की बिल्कुल समझ नहीं है और वो समझ रहा है कि नहीं भाई, ये सारे मामलात गलत हैं। सारी दुनिया एक तरफ और हया की हया एक तरफ। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। उसको अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है, जिसके बारे में वो मासूमियत का ढोंग रचा रही है। यानी कि जिसके बारे में वो सोच रहा है कि वो काफ़ी मासूम है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब हर चीज़ उसके सामने आने वाली है और उसको पता चलने वाला है, लेकिन वो वक़्त अभी बहुत दूर है। अभी सारी साज़िशों का हिस्सा बनेगा, क्योंकि घर के तमाम लोग उसके चुंगल में फँसते जाएँगे और यहाँ तक कि हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। ज़रार भी अपनी बीवी के ख़िलाफ़ होने वाला है और सारी मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस औरत की ही होगी, क्योंकि ये अपनी चालाकी के साथ हर चीज़ को हथियाने की कोशिश करती रहती है और हर काम को, दूसरों की हर चीज़ को नाकाम करके रख देती है। और इसकी चाल जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सास की जगह लेना चाहती है।